अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और अभी मैं एक और टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो 1973 का तो वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप जमहूरियत किसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? जमहूरियत और डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली है कि अवामी हुकूमत। वोटिंग क्यों करवाई जाती है, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं कि जो अवाम है, जो हमारी नेशन है, वो अपने मर्जी का हुक्मरान सेलेक्ट कर सके और ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वो जिसको बेहतर समझते हैं वो समझते हैं कि ये बंदा, ये हमारा लीडर जो है, ये हमारे लिए बेहतर है। वो अच्छा है, बुरा है, उसका करैक्टर क्या है, वो अलग बात है, वो एक अलग सी डिबेट है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, प्राइम मिनिस्टर की हो गई, जजेस की हो गई, तो आप देख लें कि कोई एक सिंगल पर्सन भी उस क्वालिफिकेशन को पास नहीं करता। अगर आप जज की बात करते हैं, चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के जज की, ये वो फलाना, तो वो कौन सा बंदा यहाँ पे उस पे पूरा उतर रहा है? क्योंकि एक जज जो है, एक काजी जो है, एक मुंसिफ जो है, उसको अपने आप को सियासत से, हर चीज से ऊपर रखना है, क्योंकि उसने तमाम जो शवाहिद हैं, जो चीजें हैं, उनमें सियासत को, दूसरी चीजों को घुसेड़े बगैर उसने एक न्यूट्रल फैसला देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आज तक अपने इस पूरे कैरियर में आज तक जजों को इंसाफ करते हुए इस तरह से नहीं देखा। वो सिंपल अपनी सोच के हिसाब से बात करते हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है, एक सोच का पस मंजर होता है, उनका अपना एक बैकग्राउंड होता है। अगर एक फ्यूडल फैमिली से एक जज है तो उसकी सोच अपने तरीके से होगी। अगर एक मौलवी घराने से है, उसकी अपनी सोच होगी। अगर एक मॉडर्न जज है तो मॉडर्न फैमिली से है तो उसकी अपनी एक सोच होगी। तो वो सारी जिनकी जो सोचें हैं वो इनसे बाहर नहीं निकलते। वो अपनी सोच के लिहाज से फैसला करते हैं। वो ये नहीं करते कि हमें एविडेंस को देखना है, हमें डॉक्यूमेंट्स को देखना है, उसमें हमें सब चीजों से बाहर आके सिंपल अपने आप को एक काजी, एक मुंसिफ, एक जज समझ के फैसला करना नहीं होता यहाँ पे उनसे। ये भी आज तक मैंने नहीं देखा। और कुछ जजेस जो उन पे मूड पे डिपेंड होता है, हाई कोर्ट के आप जजेस देख लें कि कभी कभी उनका मूड अच्छा होता है तो वो बड़े रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रहे होते हैं। जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनको, उनका उस दिन मूड अच्छा होता है तो वो रिलीफ दे रहे होते हैं। और एक वो होते हैं जजेस जिस दिन उनका मूड खराब होता है तो उस दिन किसी को रिलीफ नहीं देनी, उन्होंने सबके केसेस ऑलमोस्ट उन्होंने खारिज ही करने हैं। एक ये जजेस है। नीचे वाले जजेस को तो आप भूल ही जाए, वो तो मैं नहीं समझती कि वो किसी खाते में आते हैं। खासतौर पे ये जो मजिस्ट्रेट है, ये तो सबसे ज्यादा मतलब इनकी मेंटालिटी लो लेवल के थे। बहुत कम मजिस्ट्रेट हैं जो जेन्युइन काम करते हैं। अदरवाइज सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रेशराइज्ड हैं, बिके हुए हैं, बिल्कुल बिके हुए हैं, उनकी कोई मेंटालिटी नहीं है। उसके बाद आप आ जाए सिविल जजेस, उसमें चंद बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, बाकी सबका वही लेवल है। और उसके बाद आ जाए आप मतलब यहाँ पे जो भी जजेस हैं, मैंने उनको उनको उनकी क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरते हुए नहीं देखा। फोन आ जाए किसी मिनिस्टर का, किसी भी ब्यूरोक्रेट का, किसी का, वो फैसला बदल के रख देंगे। वो नहीं देखेंगे चीजों को कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है या हमने इंसाफ करना, वो चीज। उसके बाद आप आ जाए ब्यूरोक्रेट्स को देख लें। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है वो आपके सामने है, वो आपके सामने है। वो उनको हर सहूलत दुनिया की मिली हुई है, गाड़ियां मिली हुई हैं, फ्यूल मिले हुए हैं, पेट्रोल वगैरह फ्री है, नौकर चाकर, जियो आर्स में बड़े घर मिले हुए हैं, तो फरौनियत उनकी वैसे बन जाती है। वही हाल जजों का है, गाड़ियां भी मिलती हैं, घर भी सरकारी मिल जाते हैं। जब आपको ये सारी सहूलतें मिल जाती हैं तो आपके अंदर फरौनियत आना लाजमी है। जब आपको सिंपल ये कह दिया जाए कि जनाब आपने ये, आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं, अब आपने अपना सारी गुजर बसर इसमें करनी है, आप उनको सरकारी घर ना दें, आप उनको गाड़ियां ना दें, आप उनको नौकर ना दें, आप उनको पेट्रोल तक ना दें, तो फिर देखें वो जितनी उनकी सैलरी है उसके अंदर जब वो गुजारा करना शुरू करेंगे, अपनी कन्वेंस से आएंगे, अपना पेट्रोल डलवाएंगे, अपने घर का रेंट देंगे या जो भी करेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि दुख तकलीफ होती क्या है।
हमारे यहाँ लोग क्यों भागते हैं CSS करने के लिए, क्यों भागते हैं PCS वगैरह करने के लिए? कभी आपने सोचा है? इस वजह से क्योंकि अगर वो ये कर लेते हैं, एक दफा रट्टे लगा के मेहनत करके कर लेते हैं, तो वो बेसिकली वो तो बादशाह बन जाते हैं। ये तो एक आपकी बादशाही की टिकट आ गई ना आपके पास फरौनियत की टिकट आ जाती है। तो फिर उसके बाद आप आ जाएं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे गवर्नर्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनके वो अपनी क्वालिफिकेशन पे पूरे उतरते हैं? क्या वो सादिक और अमीन हैं? क्या उनके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई? नहीं। करेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे किसका करेक्टर अच्छा है, मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे मुल्क में बहसियत एक मुसलमान के इनको 4 शादियों की इजाजत है, बिल्कुल करनी चाहिए, करें जरूर, लेकिन तमाम बीवियों के हकूक अदा करें। लेकिन ये छुपे हुए रिश्ते बनाते हैं, शादियां तो एक तरफ रह गई, ये छुपे हुए रिश्ते बनाते हैं, औरतों की जिंदगियां खराब करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जिस बंदे के पास थोड़ी सी पावर आती है, थोड़ी सी उसके अंदर जान आती है, पैसे आते हैं उसके पास नौकर चाकर आते हैं, तो सबसे पहले उसकी दौड़ होती है खवातीन की अय्याशी। फिर उसके बाद ये पार्टीबाजी, शराब नोशी, ये आप देखें कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। आपके सामने ब्यूरोक्रेट्स देख लें, आप ये सियासी लीडर देख लें, आप ये जजेस देख लें, ये पार्टीज़ में इन लोगों के काम होते हैं, पार्टीज़ में जाना, और इस किस्म की पार्टीज़ जहाँ पे ये अल्कोहल भी होता है, ये औरत भी होती है, सब कुछ होता है, ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये पैसा जब आता है तो ये सारी चीज़ें इनको अवेलेबल हो जाती हैं, तो फिर वो अय्याशी की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इनमें से कोई बंदा भी क्वालिफाइड नहीं है। तो अब आ जाए जमहूरियत की तरफ, तो ये हमारे पास तो यही गंद मौजूद है। आप उसमें कोई भी देख लें, अगर आप इमरान खान की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि वो प्ले बॉय है, उसके साथ उसके ये मामलात हैं, तो चले उसका तो हम कहते हैं कि वो एक बंदा रहा ही सारी जिंदगी यूरोप में, उसका जो भी ब्रॉटअप है, उसके जो भी हालात हैं, हम उसको सोच छोड़ दें। उसके बाद आ जाए उसको तो छोड़ दे, वो तो चले एक सरेआम बात एक खुली हुई है कि उसका करेक्टर ही ऐसा है, वो है ही, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक हो गया। अब आप देख लें कि बाकी जो आपके लीडरान हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री आप जरा उठा के देख लें, जिनको आप बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि जी वो तो बड़े जो है मुहिब्बुल वतन है, उनके क्या आपके बारे में, आपका उनके बारे में ख्याल है? क्या उन्होंने कभी औरतों के पीछे वो नहीं भागे? क्या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के किस्से नहीं है? पैसों की वजह से बहुत सारे जुल्म उनके छुप जाते हैं, बहुत सारी छुप जाती हैं चीजें, उनकी सारी हरामजादगियां छुप जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो आपको यही माल असबाब मिलेगा, यही है अवेलेबल। अब इसी गंद के अंदर से आपने अपनी मर्जी का लीडर चुनना है। तो अब अगर इसी में से अगर वो अवाम कहती कि हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो अब पूरी कौम जो है वो एक लीडर के पीछे है, और बाकी को जो है वो दूसरी जो पार्टी है, वो जो एस्टैब्लिशमेंट है, और दूसरी पार्टी वो टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अपने किरदार से नीचे गिर गए हैं। उन्होंने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी, एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, एक बंदे को उसकी करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। मतलब ये सियासत की वजह से, एक कुर्सी की वजह से, एक इलेक्शन को में जीतने की वजह से वो जितना गिर सकते थे वो उतने गिरे जा रहे। ये सोचे समझे बगैर कि ये जो हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, हम इसमें जो चीजें आज जो बो रहे हैं, कल को हमारी नस्लों ने काटनी है। कि ये जो इमरान खान की इद्दत वाला केस आया है, ये केस जो है ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, और इस केस के पीछे कितने केसेस फाइल होंगे, कितनी औरतों की जिंदगियां तबाह होंगी, कितने खानदानों की जिंदगियां तबाह होंगी, ये भी नहीं सोचा। फिर उसके बाद ये जो आप अब इलेक्शन है, ये किस किस्म के इलेक्शन है? इलेक्शन में कंपटीशन होता है ना, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो आप कंपटीशन करने देना, आप करने दें कंपटीशन। आपको क्या मसला है? आप कंपटीशन करने दें, जो जीतेगा ठीक है, इस मुल्क के जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन ही कोई नहीं है, मैदान में आपने एक पार्टी को पकड़ धकड़ लिया, उस पर केसेस बना दिए, उसका जो बंदा बोलता है आप उसको उठा के अंदर ले जाते हैं, अब जो मर्जी, बाकी मैदान में है ही कोई नहीं। वहां भी आप डब्बों में आप वोट डाल रहे होंगे और डब्बों में आपने निकाल देने। तो ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कौन सा मुल्क है?
पूरी दुनिया में हम क्या मिसाल कायम करें। ऑलरेडी हम यूरोप में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें मशकूक नज़रों से देखा जाता है। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारी तलाशियां ली जाती हैं, हमें चोर समझा जाता है, हमें